सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। कोई हंगामा हुआ ना शोर शराबा, कौमी असम्बली में तारीख रकम, फ्रेंडली माहौल में 14 खरब 460 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक एडहॉक अलाउंस में 30% इजाफा होगा। वफाक की हद तक मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। मकरूज बेवाओं के 10 लाख तक के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बचत के 14 अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। वफाकी बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर। हुकूमत का बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मुराद देने का फैसला। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। सहाफी और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस। मुल्की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 खरब 50 अरब रुपए। बिजली, गैस और दीगर शोबों के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 491 अरब और तवानाई पर 86 अरब रुपए खर्च होंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब रुपए और आबी ज़खायर के लिए 99.8% अरब रुपए रखे गए। विफाकी हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब रुपए, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए लगाया गया है। सूद की अदाइयों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 21% रहेगी। यही नहीं, बजट 2023-24 में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। समाजी शोबे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए खर्च होंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% का इजाफा। बेनजीर प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए 14 खरब 64 अरब रुपए मुख्तस। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों के लिए नए कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दी गई है। विफाकी बजट में सुपर टैक्स का भी तड़का। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6%। 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4%, जबकि 25 करोड़ रुपए से 30 करोड़ आमदन वालों पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद होगा। विफाकी बजट में नॉन फाइलर्स पर भी लाठी चार्ज। बैंक से 50,000 रुपए निकालने पर 6% टैक्स आयद। अगले साल FBR मुहासिल का तखमीना 92 खरब रुपए रखा गया है। विफाकी टैक्स महसूलात 29 खरब 63 अरब रुपए होंगे। बराह रास्त टैक्स वसूली का हजम 37 खरब 59 अरब रुपए। बिलवास्ता टैक्सेस का हजम 54 खरब 41 अरब रुपए होगा। हुकूमत ने सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और इन्वर्टर के खाम माल समेत मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म कर दी। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर भी आया ड्यूटी खत्म कर दी गई। साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर भी टैक्स की छूट में तौसी का फैसला। कलाम पाक की इत्तबात के दरामदी कागज पर ड्यूटी खत्म। मादनियात के शोबे की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। ज़राअत को संभालने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। ज़राई कर्जों की हद 1800 अरब रुपए से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए मुकर्रर। महंगे डीजल से जान छुड़ाने के लिए ट्यूबवेल्स अब शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। मयारी बीज के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म। 1 से ज़ायद अक़साम की फसलों की काश्त के लिए किसानों को सहूलियात मिलेंगी। किसानों को कस्टम्स ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। देही इलाकों में लगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए इस्तिस्ना हासिल होगा। PM यूथ, बिजनेस एंड कल्चर
लोन स्कीम के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान आईटी के शोबे में फ्रीलांसर्स पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। इन फ्रीलांसर्स को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दिया गया। आईटी बरामदात बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह बरकरार रहेगी। आईटी सर्विसेज को अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद करने की इजाजत होगी। हालात अब बदल रहे हैं, समत दुरुस्त है। करंट अकाउंट खसारे में 77% कमी हो गई है। इसहाक डार ने मुआशी बहाली के इशारे दे दिए। कहते हैं साबिका हुकूमत ने मईशत को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई के इकदामात मुल्क दुश्मनी पर मबनी थे। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जों में 1319 अरब का इजाफा हुआ। 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। पीटीआई हुकूमत की वजह से पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत से नीचे गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। IMF की तमाम शराइत मान ली। उम्मीद है रवा माह मुआहदा हो जाएगा। साबिका हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ा। सैलाब से मुल्क की मीशत को नुकसान पहुंचा। अवामी मुश्किलात का एहसास है। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ थामा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करंट खसारे में बेहतरी आ रही है। ज़राई शोबे में भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। बेहतर है। उसकी वजह मुल्क के हालात, हमारी इकॉनमी और इस वक्त जितनी हम IMF के प्रेशर में हैं, उस हालात में बजट को जो है मुनासिब बजट कह सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि बजट जो है ना बढ़ गया 35%। ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बजट अच्छा और बैलेंस्ड है। इंडस्ट्री को इसके अंदर इंसेंटिव भी दिए गए हैं और इसी तरह से नौजवानों को इंसेंटिव दिए गए हैं। विफाकी बजट पर ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। लाहौर और मुल्तान की ताजिर बरादरी ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। पेशावर और कराची के बाद ताजिरों के एतराज़ात। विफाकी बजट पर शहरियों ने कहा मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म करके हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें भी बजट बनाते वक्त आम आदमी का ख्याल रखेंगी। पहली बार सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मद में रकम बजट में मख्तस की गई। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। वजीर आजम और वजीर खजाना का शुक्रिया अदा किया। मेरा मकसद था कि मुश्किल वक्त में सहाफियों के लिए सहूलत का बंदोबस्त कर सकूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज का बजट अवाम दोस्त है। पूरी कोशिश की है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन को पहले से ज्यादा रिलीफ दिया गया है। अगर IMF से मुआहदा हो जाता तो बजट में ज्यादा सब्सिडीज देते। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बजट सेशन का बाइकआउट करने की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म ने बाप पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रुकनी कमेटी बना दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी है। सूबे की तरक्की बाप पार्टी की मुशावरत के बगैर नामुमकिन है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली विफाकी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर बलोचिस्तान हुकूमत ने बजट सेशन में हुकूमत की हिमायत की। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रवां हफ्ते 21 अशिया जरूरिया महंगी 10 सस्ती हुई। महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत बीफ, मटन, दूध, दही और चावलों की कीमत बढ़ी। LPG, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी आई।
मियां साहब नहीं वापस आ रहे। मियां खास तौर साहब पे जब इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मियां साहब को कोई बंदा तारीख नहीं दे सकता, तारीख वो खुद देंगे। इलेक्शन की भी तारीख नहीं दे लेकिन इलेक्शन पे पार्टी को लीड करने की जो रिक्वेस्ट है पार्टी की, वो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है और वो आएंगे। अक्टूबर में आ जाएंगे सर, अक्टूबर में इलेक्शन के साथ। अक्टूबर में तो इलेक्शन होना है, इसलिए अक्टूबर से कम कोई तो क्या 8 दिन तो क्या प्राइम मिनिस्टर, अगर PMLN के पास अक्सरियत हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर वही होगा जिसको मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है नवाज शरीफ इलेक्शन से 2-3 माह पहले वापस आएंगे। वतन वापसी की तारीख मियां साहब ने देनी है, उनको कोई तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शंस में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त नवाज शरीफ ने कबूल कर ली है। अगर नून लीग को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसे नवाज शरीफ बनाना चाहेंगे। जहांगीर तरीन पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक कायद नून लीग से मुलाकात के लिए आज बरतानिया रवाना होंगे। दोनों रहनुमाओं में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज खटक में भी मामला तय पा गए हैं। परवेज खटक को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। परवेज खटक जल्द साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इलेक्शन करीब आते ही अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गुफ्तगू। जहांगीर तरीन से सीट एडजस्टमेंट के सवाल पर बोले अभी बड़े मराहिल बाकी हैं। नून लीगी रहनुमा की सानहा 9 मई की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान शोहदा की धरती है, शोहदा की मुजस्समे तोड़ने वाले दहशतगर्द हैं। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, एम्बुलेंसेस को जलाया गया, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा। सियासत की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। परियाल तालपुर, हुसैन लवाई, मंजूर कादिर, बिलाल शेख के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। जमात इस्लामी की पैनामा केस में जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। आपको 7 साल बाद अवामी मफाद का मामला याद आया, पहले क्यों नहीं कहा कि करप्शन पर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पेपर्स के लिए दायर दरख्वास्त पर समात में जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट कमीशन सिर्फ एक शख्स के खिलाफ फैसला दिया। पैनामा लीक्स में शामिल 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाए। अवाम के चोरी किए गए पैसे पर मुआफी नहीं दी जा सकती। बदउनवानी खत्म होने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। एटीसी मर्दान से जमानत मंजूर होते ही एंटी करप्शन हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान पर महकमा फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी 5वीं बार अमल में लाई गई। बीआरटी मंसूबे में मुबैना करप्शन की छानबीन के लिए निगरान केपीके हुकूमत सरगर्म। तहकीकात की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला। साबिक सूबाई हुकूमत ने इदारों की तहकीकात रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2019 में हुक्म इम्तिना ले रखा है। कोर कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा जमान पार्क में तैयार हुआ। पीटीआई क़यादत हमले के लिए जमान पार्क से कोर कमांडर हाउस लेकर गई। गिरफ्तार शरपसंद अर्जम जुनेद का एतराफ़ जुर्म। पीटीआई का मुतहरिक कारकुन अर्जम जुनेद लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाता रहा। एतराफ़ी बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई की तकारीर ने हर कारकुन के जहन में जहर भरा। मर्दान से भी शरपसंदों की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर महमद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। वीडियो में मरकजी मुल्जिम को हमला आवरों को इश्तियाल दिलाते और अहकाम जारी करते देखा जा सकता है। सालिहाई 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ शिकंजा सख्त होने लगा। हुकूमत ने 9 मई में मुलव्वस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
500 से ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। जलाओ घेराव के लिए उकसाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत को भी सानहाए 9 मई में मुलव्वस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमले के समेत KPK में तोड़फोड़ में मुलव्वस